बाप ने हम बच्चों को इस ईश्वर विश्वविद्यालय में पांव रखते ही अपना बच्चा बनाया। हमें बच्चे कहते, आओ बच्चे। तो हमें शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्या तुमको नशा रहता है? किसने आपको बच्चे कहा? और आप भी कहते हो बाबा, तो केवल मुख से कहते हो या दिल से कहते हो? तो कहते हैं दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। यहाँ ज्ञान में सत्यता किसे कहते हैं? ज्ञान की सत्यता है, जो ज्ञान सुनते हो उसको बार बार मनन चिंतन करके उसका स्वरूप में प्रैक्टिकल में धारणा करो। जब हम पहले सुनते हैं कि मैं आत्मा हूं, बुद्धि ने स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल जीवन में हमने अपने को समझा कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं? उसका रिजल्ट क्या होगा? जब मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, उसका प्रैक्टिकल होगा कि आप दूसरे के शरीर में आत्मा को ही देखेंगे, शरीर की तरफ दृष्टि जाएगी नहीं, जा भी नहीं सकती। इसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट है। हम लोग जैसे कि मैंने कई बार कहा है, हम साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते थे तो लेबॉर्ट्री में जाते थे, ऑक्सीजन बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, हाइड्रोजन बनाई, तो उसकी प्रॉपर्टीज होती थी, ये वाकई ऑक्सीजन है, तो माचिस जलाते ऑक्सीजन और तेज जलती थी, हाँ भाई ये ऑक्सीजन है। और उसको पानी से क्रॉस करते, ट्यूब में भरते थे, वो मिक्स नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड दिया जलाओ बुझ जाएगा और वो पानी में मिक्स हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि हम प्रैक्टिकल चेक करते थे। अब आपको नमक दिया, क्या आप कहोगे ये सादा नमक है या कोई दूसरा नमक? नमक तो नमक, पोटेशियम के भी हैं, सोडियम के भी हैं, और भी है, सिलिका का भी है, आयरन का भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम यहाँ आते हो तो प्रैक्टिकल जब आत्मिक स्वरूप में टिकोगे तो क्या गुण होंगे? आप आत्मा, उसी समय ही आत्मा में दो गुण पैदा हो जाते हैं। सोल क्या है? लाइट है, अपने को हल्का फील करोगे। और दूसरा, बुद्धि पे कोई वजन ही नहीं आएगा, कोई बुद्धि पर वजन नहीं है, वेटलेस। एक तो अपने को एनलाइटन समझोगे, मैं आत्मा हूं, सत्यता में आ गए कि मैं आत्मा हूं। लाइट माना रोशनी, अंधकार से दूर हो गए। दूसरा, आपकी बुद्धि हल्की हो जाएगी। तीसरा क्या है? जब भी हम आत्मिक स्मृति में टिकेंगे तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये गुण पैदा होते हैं। अब दूध में मक्खन निकल आया है तो मक्खन के क्या गुण छुप जाते हैं? मक्खन तैरता है, हल्का होता है, मक्खन में सुगंध आती है। तो इसी प्रकार से हम आत्मिक स्वरूप में टिके। सिर्फ सुन तो लिया हम आत्माएं, स्वीकार भी कर लिया, लेकिन हम प्रैक्टिकल में कहाँ आए? तो जैसे ही हम आत्मिक स्वरूप में आते हैं, मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि हमें बाबा आकर के बाहों में पकड़ लेता। आत्मा तुरंत पिता परमात्मा के कनेक्शन में आ जाती है। जैसे बाबा कहते हैं मैग्नेट है, सुई पर जंग नहीं, उसको एकदम खींच लेता है। तो जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे, आत्मा की फीलिंग में नहीं आओगे, पिता परमात्मा के साथ संबंध हो नहीं सकता। तो सबसे पहली सत्यता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में, तो जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप जीवन बनती है और बुद्धि का गेट खुल जाता है, ज्ञान समा जाता है, नहीं तो गेट बंद होता है। कितना भी ज्ञान सुनते रहो, बुद्धि में जाएगा नहीं। कानों में आवाज़ पड़ रही है लेकिन कानों के अंदर जा ही नहीं रही। तो विवेक शक्ति हमारी जागृत होती है। तो इसलिए बाबा को बार बार हमें कहना पड़ता है, बच्चे देही अभिमानी बनो। तो जैसे देही अभिमानी बनते हैं, इमीडिएटली
तुरंत ही आता है मैं किसकी संतान हूँ। शुरू में मैं बताता हूँ कि मैं अपने आप को, जैसे किसी को वो कपड़े को धोने के लिए सोटा मारते ना कि उसकी मैल उधड़े, छोटा कपड़ा फाड़ने के लिए मारते हैं क्या कि हमारी मैल निकले। तो मैं अपने को याद दिलाता था मैं किसका पुत्र हूँ। मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, ऐसे पिता का मैं पुत्र हूँ। जानते हो मेरा बाप कौन है? जैसे हनुमान को नशा रहता था कि मैं पवन पुत्र हूँ, दूसरा नशा था मैं श्री राम का दूत हूँ। कितना उसके अंदर बल बुद्धि आ जाती है, विवेक आ जाता है। और उसी हनुमान क्या कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वही शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। बार बार हमको उसका फेल नहीं होते, टिक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आज तभी का, जैसे ही ज्ञान स्वरूप बनोगे, ज्ञान को प्रैक्टिकल धारण समझते हैं, तो धारणा में आने से अपने आप ही बाबा की याद आती है, मैं किसका पुत्र हूँ, भूलता ही नहीं हूँ। हमारे इस ज्ञान मार्ग में चलने का सहज से सहज जो विधि है वो यही है, ज्ञान स्वरूप बनो। सिर्फ सुनने के लिए तो है, बाहर निकले क्या सुना था, वो मोहिनी बहन ने सुनाया, न्यूयॉर्क वाली ने, कि उससे पूछा भाई ज्ञान क्या सुना आज, कल की मुरली सुना देंगे, आज की मुरली भूली हुई है। तो जब यहाँ बैठते हैं चौकन्ने होकर के कि बाबा ने क्या कहा, क्या बाबा के महावाक्य हैं, तो जो हम सुनते हैं तो गौर से सुनते हैं। जैसे कोई किसी का लेटर आता है, उस लेटर में कोई शब्द मिस हो जाए, कहा मैंने जो लिखा था आपने ध्यान ही नहीं दिया, मैं क्या करूँ, आपने इतनी बड़ी खता कर दी, गलती कर दी। तो बाबा के भी ज्ञान को सुनने के लिए सत्यता चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। तो जितना हम सत्यता से ज्ञान सुनते हैं, हमारी उतना झुकाव, रुझान होता है, डिवोशन होता है, वो हमारे धारणा होती है। जैसे आप खाना खाते हैं, खूब चबा चबा के खाते हैं, तो वो खाना हमारा ब्लड बनता है। अगर नहीं ऐसे खाओ तो उसके दो बीमारियां पैदा होती हैं। एक तो खाना टुकड़े चला गया, वो गैस पैदा होगी। पेट में कीड़े हैं, कहते हैं आओ भाई बहुत अच्छा हुआ, वो हमारा खाना कीड़े खाते हैं और बाकी गैस बन जाती है, ब्लड बनता ही नहीं। और 99% की ये शिकायत है गैस है। क्यों? क्योंकि खाना चबा के नहीं खाया गया, तो जो उसका रस हम नहीं लेते हैं। फिर दूसरी बात, खाना खाते हुए टेंशन में तो नहीं है, किसी और बात को तो नहीं सोच रहे हैं, तब भी खाना वो हमारे ऑर्गन में रस नहीं आता है, हमारी ग्रंथियाँ सहयोग नहीं देती। इसी प्रकार बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि में भी ज्ञान टिकता नहीं है, वो ज्ञान की शक्ति पैदा नहीं होती। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज वर्चू, गुण है। ज्ञान को सुरमा कहा गया, ज्ञान को तलवार कहा गया, ज्ञान को बल कहा गया। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, परमात्मा जिसको आके ज्ञान सुनाए, उनके अंदर शक्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि ज्ञान को सच्चाई से हम सुनते नहीं हैं, सिर्फ नेमीनाद बन जाते हैं। तो जितना ज्ञान मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। और मेरा बाबा है, भगवान कोई मेरा किराए का है क्या या मंदिर का है? मेरा बाबा। तब तो कहा दिल से कहो मेरा, दिल स्वीकार करे। एक लड़का शादी करता है, पक्का हो गई ये मेरी बीवी है, और बीवी कहती है मेरा पति है, या वो उसको याद रहता है ये मेरी बीवी है। कितना संबंध जुट गया। आज तो संबंध तोड़ने के लिए भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो बाप के साथ संबंध हमारा पक्का है, दिल से निकले हरदम बाबा, जीवन तूने बना दिया, माली तू एक मिला अनोखा, फूल तो तूने खिला दिया। तो वास्तव में जब हमारा ज्ञान स्वरूप जीवन है, तो योग और उसके साथ साथ धारणा अपने आप होती है, क्योंकि ज्ञान और योग से
धारणा। और जहाँ ज्ञान और योग की धारणा है, फिर वो आत्मा में ऑटोमेटिकली उमंग उत्साह पैदा होता है, मैं दूसरे का भला करूं, रह ही नहीं सकते। एक तैरने वाला आप देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, तैरने वाला बैठा हुआ है, उसको बहुत अच्छा तैरना आता है और कोई डूब रहा है, क्या वो रुक जाएगा? आप बताओ, आपको बहुत अच्छा तैरना आता है, आपके सामने कोई डूबने जा रहा है, क्या करोगे? इसी प्रकार से आप प्रैक्टिकल सोचिए, जब ज्ञान है, योग है, धारणा है, तो दूसरे की आप सेवा के बिना रह नहीं सकते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कोई ये नहीं कहेगा मैं जीवन लगाऊं, नहीं, उसको 100 आदमी भी रोकें, वो रुकेगा नहीं। डूबने वाले को बचाएगा, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके बचाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी ऐसे ही है, सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। सेवा करना धर्म हमारा, सेवा करते जाएंगे, सेवा के पथ पर चलने से नहीं कभी घबराएंगे। ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, ज्ञान और योग नहीं है तो धारणा नहीं है, धारणा नहीं तो सेवा भी जीरो है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाए, अपने तक ही सीमित है और अपने को भी नहीं चला पा रहे। अपना खाना भी खुद बना के अच्छी तरह से नहीं खा रहे। अरे जो खुद ही नहीं खा रहा है तो दूसरे को क्या खिलाएगा? हर समय एक्टिव। ज्ञान और योग से एक्टिवनेस आती है, एक्यूरेसी आती है, अलर्टनेस आती है। बाकी ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी माने समझदार, बुद्धिमान, गुणवान। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम लोग कभी ये छोड़ते हो। आज बाबा इसलिए कह रहे थे, मैं देखता हूँ ज्ञानी सब बने लेकिन वो उसमें नंबरवार है। नहीं तो एक बार शब्द सुना, मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, जब मैं यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आया, जैसे बहन ने कहा मुझे समझ में मैं आत्मा हूँ, मैं तो उछल गया। मुझे हैरानी हुई, कमाल है, मैं आत्मा और अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ। मेरे जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। इतना पढ़ा लिखा मैं अपने आप को समझता था, मैं उस दिन फेल हो गया। मैं जीरो हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लाखों बार मैंने बुद्धि को समझाया, बुद्धि तू समझ, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। तो इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप जीवन बनाना। तो ज्ञान स्वरूप बनेगी, आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊं, लाखों चीज़ें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। एक बात समझती है, जैसे एक पेज खुलता है गाड़ी का तो दूसरा भी अपने ऑटोमेटिक खुल जाता है, क्योंकि एक का कनेक्शन दूसरे से है। यहाँ भी ऐसा ही है, हमारे सारे जीवन के जो स्क्रू टाइट है वो खुल जाते हैं, अगम निगम के भेद खुल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञानी बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। क्यों प्यारा है? क्योंकि योग लगाने से ऑटोमेटिकली धारणा मूर्त बनते हैं। तो जहाँ धारणा मूर्त हो गई वहाँ हम धक्के खाने से बच जाते हैं, या तो धारणा या धक्के। देख रहे हो ना, धारणा होती है तो धक्के खाने से बच जाते हैं, नहीं तो फिर धक्के खाते रहो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चे और उसकी जीवन खुशहाल ना हो, माला माल ना हो, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तभी तो कहा बाबा आपने कमाल कर दिया, सारा जीवन हमारा खुशहाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने। तो इस जीवन को प्रैक्टिकल लाओ, आप खुद ही गुणवान, बुद्धिमान, शक्तिवान, श्रेष्ठ इंसान बन जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञानी जब भी मुरली सुनते हो बहुत प्यार से, बहुत सिंसियरिटी से सुनो। देखो फिर अच्छा। ओम शांति।